और अब बात बिहार की। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है, जिसके बाद सियासत गर्म आ गई है, सियासत में हलचल मच गई है। दरअसल बिहार की अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दोबारा मौका देने पर लालू यादव ने बड़ा बयान दिया है। लालू यादव ने दरअसल कहा है कि दरवाजा हमेशा खुला रहता है, लेकिन क्यों कहा गया ऐसा और क्या है इसके मायने, समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। अब आएंगे तो देखेंगे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने इंडी गठबंधन को छोड़कर एनडीए का दामन थाम लिया है, लेकिन लालू यादव के लिए नीतीश प्रेम कम नहीं हुआ है। ताजा तलाक के बाद भी नीतीश के लिए दरवाजे खुले हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव का बयान भी कुछ इसी तरफ इशारा कर रहा है। खुला ही रहता है दरवाजा में, क्या कर। लालू यादव के बयान से एक बार फिर बिहार की सियासत में भूचाल है। असल में बिहार के सीएम नीतीश कुमार को दोबारा मौका देने पर लालू यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जब आएंगे तो देखेंगे, क्योंकि दरवाजा तो खुला रहता है। हालांकि नीतीश कुमार पहले ही साफ कर चुके हैं कि अब वो एनडीए में ही रहेंगे। अब आएंगे तो देखेंगे। दरवाजा खुला हुआ है नीतीश जी के लिए, क्या खुला ही रहता है दरवाजा में, क्या कर। जिनके साथ हम पहले से थे उनके साथ आ गए, अब सब दिन हम इधरे रहेंगे। हम आप सोच लीजिए, खाली बिहार के विकास के काम में लगे रहते हैं, लगे रहेंगे सबके हित में। आरजेडी प्रमुख लालू यादव के इस बयान के कई मायने इसलिए भी निकाले जा रहे हैं, क्योंकि एक दिन पहले जो तस्वीर सामने आई थी उसमें बिहार के सीएम नीतीश कुमार और लालू यादव बड़ी विनम्रता से एक दूसरे का अभिवादन कर रहे थे। इस दौरान बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। ये वाकया बिहार विधानसभा का था, जब दोनों दिग्गज नेता अपने अपने राज्यसभा उम्मीदवारों का नामांकन करवाने के लिए पहुंचे थे। उसके अगले दिन ही लालू यादव के नीतीश कुमार पर आए बयान ने बिहार की सियासत में एक बार फिर हलचल पैदा कर दी है, जबकि उनके विरोधी दोनों नेताओं को सबसे बड़ा पलटी मार कहते हैं। पूरे बिहार में जितने राजनीतिक दल और नेता हैं, सब पलटू मार है। ये पलटू मार व्यवस्था इसलिए है कि आज तक राजद जो उनको सुशासन और भविष्य का नेता बता रही थी, अभी आज शाम होते होते वो फिर नीतीश कुमार को गाली देंगे। उनको शराबबंदी में माफियागिरी दिखने लगेगी, भ्रष्टाचार उनको बिहार में दिखने लगेगा। लालू प्रसाद यादव के इस बयान के मायने इसलिए भी खास हैं, क्योंकि नीतीश कुमार कब किस गठबंधन में शामिल हो जाएं, कोई भी इसका अंदाजा नहीं लगा सकता है, क्योंकि कहते हैं सियासत में ना कोई किसी का स्थायी दोस्त होता है और ना ही स्थायी दुश्मन। सियासी हित सर्वोपरि होता है और हित को साधने के लिए ही सियासी निर्णय लिए जाते हैं। ऐसा ही कुछ बिहार के सीएम नीतीश कुमार के साथ भी है। वो 10 साल में 5 बार पलटी मार चुके हैं। नीतीश कुमार की पलटी मारने पर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी तंज कस चुके हैं। उन्होंने बिहार विधानसभा में कहा था कि क्या प्रधानमंत्री मोदी नीतीश कुमार के ना पलटने की गारंटी देंगे। मोदी जी का गारंटी तो बहुत मजबूत वाला गारंटी है। ए मोदी जी के गारंटी वालों, क्या मोदी जी गारंटी लेंगे फिर से पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे, जरा बता के दिखा दो। बताइए मोदी जी के गारंटी वालों, बताओ बताइए, पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे मोदी जी का गारंटी। लालू के बयान के अलग अलग मायने और मतलब निकाले जा रहे हैं, लेकिन लालू ने जो बयान दिया है वो 2025 की तरफ इशारा कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बड़ी खबर इस वक्त आपको बताते हैं, लगातार सरकार की ओर से कोशिशें हो रही हैं कि बातचीत के जरिए हल निकल जाए किसान आंदोलन का। इस बीच आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, जिनका बयान एक सामने निकल कर आया है, प्रदर्शन पर अनुराग ठाकुर का बयान सामने आया है, क्योंकि एक तरफ सरकार कोशिशें कर रही है लेकिन किसान मान नहीं रहे हैं। प्रदर्शनकारियों से सकारात्मक बातचीत हुई है, ये बात कही गई है। मामले का समाधान जल्द निकलेगा। प्रदर्शनकारियों से सकारात्मक बातचीत हुई है। कल जो बातचीत हुई है उसको लेकर के आपको बता दें कि जो बातचीत है वो सकारात्मक रही है और जल्द नतीजा निकलेगा, ये कहा जा रहा है अनुराग ठाकुर की ओर से। क्या कहा, सुनिए। वो आए, वार्ता भी बहुत अच्छी हुई और अगली वार्ता का समय भी रविवार का तय हुआ है। मुझे पूर्ण विश्वास है रविवार को भी अच्छे वातावरण में बातचीत होगी और इन मुद्दों के हल के लिए हम आगे बढ़ेंगे। जहां तक आपने पूछा कि केंद्र ने क्या किया, कुछ विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं, मैं इतना ही कहूँगा, अगर 5-6 मुद्दों को देखा जाए, खाद,
पानी, एमएसपी पर खरीद या फिर बैंकों से ऋण से लेकर मुआवजे तक, इन सभी पहलुओं पर जो मोदी सरकार ने किया है वो आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। 7 लाख करोड़ रुपया 2013-14 में ऋण दिया था कांग्रेस के समय, मोदी जी की सरकार के समय पिछले साल 20 लाख करोड़ से ज़्यादा ऋण मिला। इनके समय कोई मुआवजा नहीं मिला प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का। हमारे यहाँ पर 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा 1,54,000 करोड़ का मुआवजा मिला। कुल खरीद एमएसपी के अंतर्गत यूपीए के 10 साल में 5.5 लाख करोड़ की हुई। गेहूं, धान, दलहन, तिलहन की मोदी जी की सरकार में 18,39,000 करोड़ की हुई। इनके समय सिंचाई योजनाएं बंद पड़ी थी, हमारे समय 15,511 करोड़ रुपये खर्च हुआ। यही नहीं, इनके समय बजट 27,662 करोड़ था, हमारे समय बजट 1,25,000 करोड़ एक साल का है, यानी कि 1 लाख करोड़ रुपया एक साल का ज़्यादा, 5 गुना ज़्यादा बजट। ये अपने आप में दिखाता है कि हर क्षेत्र में, यहाँ तक कि खाद के ऊपर भी 3 लाख करोड़ की सब्सिडी सालाना मोदी सरकार देती है, किसानों को ऊपर बोझ नहीं पड़ता और एमएसपी के दाम भी बेहतर मिलते हैं, खरीद भी दुगनी से ज़्यादा होती है। कुल मिलाकर किसान को संपन्न समृद्ध बनाने का काम मोदी सरकार की ओर से प्रयास हुए और स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को भी लागत प्लस 50% मुनाफा, ये हमने ही सुनिश्चित किया है। मोदी का ग्राफ बहुत मंदर दे करके थोड़े दिनों के विच ग्राफ ही डाउन करना। प्रधानमंत्री का ग्राफ उनकी ईमानदारी, उनके काम और भारत की